Assalamualaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic osmotic pressure. Actually osmotic pressure होता क्या है? जो water exert करता है pressure on the walls of the container or the beaker or the cell wall, वो आपका osmotic pressure कहलाता है। अब हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो प्रेशर एक्सर्ट होता है एक सॉल्यूशन पे, जो उसको इक्विलिब्रियम में प्योर वाटर को कीप कर सके, इक्विलिब्रियम में प्योर वाटर को, और जो है वो सॉल्यूशन जो होता है उसको। तो जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब इन्होंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का है एक मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ वाटर है कि वो मूव करे बाय ऑस्मोसिस इनटू इट। और आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है सॉल्यूशन पे, जो प्रिवेंट कर रहा होता है पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे। और एक और मैं बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये जो है वो किसके ऊपर जो है वो कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी टेम्परेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन है कि वो अट्रैक्ट कर रही होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को जब सॉल्यूशन जो है वो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन में हों और सेपरेट हों एक डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब प्योर वाटर के अंदर जो होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़ीरो है, ये आपको बात पता है कि प्योर वाटर की वैल्यू जो होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। और जितना भी सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 इस तरह की वैल्यूज़ जाएंगी, क्योंकि ये आपका जो होता है सॉल्यूट पोटेंशियल वो जो होता है वो क्या कहलाता है कि जब आप प्योर वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ करता है एज दी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। जब आप ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे यानी कि आप उसके अंदर सॉल्यूट्स ऐड कर देंगे तो वो जो है वैल्यू ऑफ ज़ीरो जो है वो नहीं रहेगी, अब वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल टू द सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब अगर आप जो हैं वो कांस्टेंट रखें टेम्परेचर और प्रेशर को, तो वाटर जो है वो लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल से कहाँ पे मूव करेगा, टूवर्ड्स दी हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए होते हैं बाय दी डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसको जो है वो आप डिनोट कर रहे होते हैं साई एस से। ठीक है, अब अनदर टर्म जो यूज़ हो रही है इसके अंदर टू वाटर पोटेंशियल इज़ प्रेशर पोटेंशियल, जो आप डिफ़ाइन करते हो एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल क्या कहलाता है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो कहलाता है जो एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल्स। अब इन्होंने कहा कि ये जो वाटर का रिलेशन है ये 3 डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। सेल वॉल के ऊपर, दैट इज़ द नॉन लिविंग परमिएबल आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल वॉल है जो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। साइटोप्लाज्म से जो इसके अंदर न्यूक्लियस है और फॉर्म कर रहा है प्रोटोप्लाज्म, द लाइनिंग मटीरियल बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर सेंटर के अंदर एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो इनक्लोज कर रहा है एक मेम्ब्रेन से जिसको आप टोनोप्लास्ट कहते हो। और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो फिर फिल है विद सेल सेप एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और शुगर से। तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्यूट पार्टिकल्स लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। जब सॉल्यूट पार्टिकल होंगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, इन्होंने कहा। ठीक है, ऑफ अ सेल सेप। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द मोर नेगेटिव विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सेप। जब ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने यही पहले कहा था कि नेगेटिव वैल्यू जाएगी वाटर पोटेंशियल की सेल सेप पे। तो ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स की सॉल्यूशन के अंदर ये आपका सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। और ये जो है वो आप किससे डिनोट कर रहे होते हो, साई एस से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है हमेशा नेगेटिव में जाएगी जब सेल को आप प्योर वाटर के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हायर वाटर पोटेंशियल में, यानी कि लेस नेगेटिव देन द सेल सेप में
रखते हैं तो वाटर फ्लो करता है इनटू द वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। तो वो वाटर कहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएगा, वो आपके जो है वो वैक्यूल्स के थ्रू ऑस्मोसिस का प्रोसेस करता है और टोनोप्लास्ट के थ्रू जो है वो मूव करता है वैक्यूल में। एज मोर वाटर फ्लोज इनटू द वैक्यूल, जब ज़्यादा वाटर जाएगा तो टेंशन एक डेवलप होती है बाय सेल वॉल, जो एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है, जिसको आप डिनोट करते हो साई पी से, ठीक है। एंड इट अपोजेस द कंटिन्यूड अपटेक ऑफ वाटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। और ये किसको अपोज कर रहा होता है, कंटिन्यूस अपटेक ऑफ वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। जब सेल वॉल फुली स्ट्रेच होगा, प्रेशर पोटेंशियल रीच करेगा अपने मैक्सिमम में और द सेल कैन नॉट टेक एनी मोर वाटर एंड इट इज़ सेड टू बी फुली टर्जिड। और फिर पानी अंदर नहीं जाएगा और वो सेल कहलाएगा फुली फिल्ड, यानी कि टर्जिड कहलाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो बाय दिस, यानी कि साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। और ये इन अ टर्जिड सेल साई पी इज़ इक्वल टू अपोजिट ऑफ साई डब्ल्यू, यानी कि वाटर पोटेंशियल के। सो वाटर पोटेंशियल या साई जो होगा वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के आनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।